मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस होम गार्ड न्यू रिक्वायरमेंट 2025। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ जो आपके सामने टेबल बना हुआ है, इस टेबल पे सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके दिया गया है। अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट इन्होंने होम गार्ड ने अलॉटमेंट किया है वो है 15,000 पोस्ट, यानी कि 15,000 पोस्ट पर इन्होंने टोटल वैकेंसियाँ निकाली है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो देखिए, इनका अप्लाई का डेट जो है वो है 28 मार्च से 16 अप्रैल, यानी कि आप 28 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भराना अभी चालू है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे अलग से कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आखिर होम गार्ड ने क्या रखा है और इसमें आपको क्या करवाया जाएगा, क्या नहीं करवाया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तो देखिए, यहाँ पे इसका ट्रेनिंग होता है 120 डेज का, 120 दिनों का। ये दोनों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो है वो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ सिलेक्शन पॉइंट जो है वो इसमें सारा का सारा फिजिकल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिटन पेपर नहीं होना है। फिजिकल में क्या है उस पर मैं बात करता हूँ। पहला तो रनिंग है, जो रनिंग गर्ल्स का अलग है और बॉयज़ का अलग है। रनिंग आपका क्वालिफाई करना है, यहाँ पे रनिंग में कोई मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। जो आपके मेन सिलेक्शन पॉइंट है जिसमें हम लोगों को मार्क्स मिलेगा वो ये है, यहाँ पे इधर बॉयज़ के लिए और उधर गर्ल्स के लिए। ठीक है, बॉयज़ के लिए यहाँ पे ये है हाई जंप यानी ऊंची कूद, लॉन्ग जंप लंबी कूद और गोला फेंक जो है वो आपका है। उसके बाद महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी यही है, ये आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक। ठीक है, अब ये दोनों का अलग अलग है, लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए बॉयज़ के लिए सामने आपका लिखा है हाई जंप जो है वो 4 फीट अगर आप जंप करते हैं, ठीक है, 4 फीट जंप करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 फीट से लेकर के 6 इंच तक जंप करते हैं तो 3 अंक मिलेगा। और जो इसमें हाई जंप में टोटल मार्क्स है वो 5 है, और 5 फीट से अधिक या 5 फीट तक आप जंप करते हैं तो आपको 5 अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बात करूं लॉन्ग जंप की, तो देखेंगे 12 से 13 फीट अगर आप लंबी कूद करते हैं तो 1 अंक मिलेगा। 14 से 15 फीट अगर आप करते हैं तो 3 अंक मिलेगा, और 16 फीट से अधिक करते हैं तो 5 अंक मिलेगा। ये बॉय के लिए है। जो गोला फेंक के लिए है वो 16 से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं, 16 से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 अंक, और 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जनरली स्टूडेंट को, जैसा कि मैं भी ग्राउंड जाकर के कभी कभार देखता हूँ या फिर जो ग्राउंड एकेडमी चलाता है उनसे बात हमारी होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लंबी कूद और गोला फेंक में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये आराम से लोग कर पा रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को, ज़्यादातर कैंडिडेट को जो दिक्कत का सामना कर रहा है वो होना पा रहा है हाई जंप को लेकर, जिनका ज़्यादा बैट है, ठीक है, वो हाई जंप में फंस रहे हैं मामला। तो ये आपका कंडीशंस है बॉयज़ के लिए। उसी तरह गर्ल्स के लिए है आपका हाई जंप में देखेंगे तो लड़कियों का बहुत कम है। 3 फीट अगर आप जंप करते हैं तो 1 अंक है, 3 फीट 6 अंक जंप करते हैं तो 3 अंक है, और 4 फीट तक जंप करते हैं लड़की लोग तो 5 अंक मिलेगा। उसी तरह से लंबी कूद में भी है 9 से 10 फीट तो 1 अंक, 13 से अधिक करते हैं तो 5 अंक मिलेगा। गोला फेंक में भी है 10 फीट से अधिक 11 फीट तक तो 1 अंक, 12 से 13 फीट तो 3 अंक, और 14 से आप ज़्यादा करते हैं अधिक फीट तो 5 अंक मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए सिलेक्शन पॉइंट 5 5 5 5 ये जो आपका है, यहाँ पे देखिएगा आप तो सिलेक्शन के लिए 5 + 5 + 5 टोटल मार्क्स आपके 15 है, यानी 15 मार्क्स में आपकी सिलेक्शन है टोटल है। ठीक है, अब ये कितना कट ऑफ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए कि अकॉर्डिंग टू एज, इसका एज बहुत ज़्यादा तक है, तो बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई को मतलब यहाँ पे है नहीं। तो देखेंगे तो 5 नंबर जो है वो लोग आराम से लॉन्ग जंप में ले आएंगे, और 5 नंबर गोला जनरली लोग फेंक देगा। तो 10 नंबर तो 5 + 5 तो जनरल लोग ले आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना, हाई जंप को लेकर लोगों में दिक्कत है। 4 नंबर, 4 या 5, बहुत सारे लोग 4 5 भी ले आएंगे, लेकिन 4 नंबर तो जनरली लोग ले आएंगे। तो देखिएगा तो सिलेक्शन की जो बात है ना वो आपका 5 5 10 और 4 14 नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से वैकेंसियां 15,000 हैं, लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें 15 में अगर 15 लाते हैं तभी सिलेक्शन की कोई उम्मीद बनती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। लड़कियों का भी वही 15 है, लड़कियों में सेम कंडीशन है, इसमें भी बहुत सारी लड़की है जो 5 फीट तक हाई जंप कर सकती है। ठीक है, तो ये आप अगर देखते हैं तो कटअप क्या जाएगा ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 13 14 15
इतना तो रहना फिक्स है, 10-8 में सिलेक्शन नहीं होना है। अगर मैं बात करूं, देखिए होम गार्ड जो है ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, होम गार्ड में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के बाद आपका नौकरी खत्म कर दिया जाएगा। 3 साल के बाद फिर आपका, जैसे मान लो कोई कंपनी में आप काम करते हो या फिर आप कहीं भी काम करते हैं, तो 3 साल आपका एग्रीमेंट कर दिया जाता है, फिर उस एग्रीमेंट को बढ़ाया जाता है। उसी तरह से यहाँ है, इस एग्रीमेंट को फिर से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को ये 3 साल के अंदर कोई जॉब लग जाए, ठीक है, दूसरा जॉब, आप लोग तो होम गार्ड में हमेशा रहेगा नहीं, तो मान लो दूसरा जॉब का लग जाता है, तो आप इसको छोड़ के आराम से उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब सर इसको ज्वाइन करने क्या फायदा है, तो अभी मैं फायदा इसकी बता रहा हूं, क्या इसमें फायदा होने वाले हैं। ट्रेनिंग की जो बातें हैं वो 120 दिन का है, ट्रेनिंग इसमें 120 दिन का है, और 120 दिन का ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप 120 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट से आपको जो बिहार पुलिस की वैकेंसियां आती है उसमें आपको 50% तक छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 120 दिनों का ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। अगर आपको 120 दिनों ट्रेनिंग के अंदर ही कोई जॉब लग जाए, ठीक है, तो आप उस ट्रेनिंग को भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसका कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आपको जितना दिन आप ड्यूटी करेंगे उतना दिन ही आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और तो और इसमें एक फिक्स पेमेंट है जो आपको डिपार्टमेंट उस समय दिया जाता है, डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ऐसा नहीं कि 3 साल में आपकी नौकरी खत्म कर दिया जाएगा, 3 साल बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका बस सिलेक्शन का पॉइंट यही है, आप देख चुके हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल है, और फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप है तो फॉर्म भर सकते हैं, और जनरली आपका जल्दी इसका सारा चीज़ें करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने सारा का सारा देख लिया, ये 15,000 पोस्ट है, ये सारा कहानियाँ हैं, तो आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।